नगर नामक गांव में गोविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही शकी टाइप का आदमी था, किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। वो उसके शक के कारण घर में पत्नी और बच्चे को परेशान करता था। मेरे जेब में 100 रुपए थे, नहीं दिख रहे हैं, किसने निकाला ईमानदारी से बता दो, ऐसा कहता है। तो पत्नी, तुम्हारे जेब से चोरी से पैसे निकालने की हमको क्या जरूरत है? जरूरत रहे तो हम तुमसे मांग लेंगे ना। बच्चा, कल आते वक्त 100 रुपए का कुछ खरीदते करके बोले ना, याद कर लो पापा। गोविंद याद करके, अरे सच में रे, कल रास्ते में दवाइयाँ खरीदा था, भूल गया, ऐसा कहता है। पत्नी, तुम्हारे इसी बात का तो रोना है। तुम्हारे शक करने के कारण हम परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे पास के काम करने वाले भी ऐसी ही हरकतों की वजह से भाग रहे हैं करके चिल्लाती है। गोविंद उसके घर के बरामदे में किचन स्टफ्ड मिर्ची बनाकर बेचता था। वो भज्जे में चिकन डालकर फ्राई करता था। उसके पास काम करने वाला लड़का आने वाले कस्टमर को देता था। वहां पर भजे बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रहते थे करके लोग भी ज्यादा आते थे और खाते थे। गोविंद उस पर हमेशा शक करता था। इसके कारण वो एक दिन, महाप्रभु आपके पास काम करने से अच्छा है किसी मंदिर के सामने जाकर भीख मांगना, कहकर चला गया। ये देखकर गोविंद, अरे यार एक और विकेट गिर गई, अब मैं क्या करूँ सोचते वक्त उसका दोस्त उधर से जाते रहता है। गोविंद उसे बुलाकर, अरे यार फिर से ये काम वाला छोड़कर चले गया रे, अगर कोई है तो बताना रे, ऐसा कहता है। मुरली, अरे यार तेरी ऐसी हरकतें देखकर कौन रहता रे तेरे पास, दलिद्दर कहीं के। ठीक है कोई बात नहीं रे, देखता हूँ किसी लड़के को, पर तू अपनी जबान दे, तू उसे परेशान नहीं करेगा, ऐसा कहता है। गोविंद सिर पर हाथ रखकर, तेरी कसम, ऐसा कहता है। अगले दिन मुरली एक लड़के को लेकर आता है उसके पास, और इस लड़के का नाम सोनू है, हमारे घर के पास ही रहता है, बहुत ही अच्छा है करके बताता है। गोविंद, बेटा तेरे को पैसे अच्छे से गिनने आता क्या करके पूछता है वो लड़का। हाँ आता है। गोविंद घर के अंदर जाकर एक नोट का बंडल लाकर उसे देखकर, इस बंडल में 5,000 रुपए रहने को होना, तू घर में जाकर इसे गिनकर जल्दी आना, आराम से गिन ले, कोई जल्दी नहीं है। वो अंदर जाते ही, अरे मुरली इस जमाने में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, उसे दिए 100 नोट की बंडल में 100 50 के नोट है, पर उसमें मैंने एक नोट 50 का ज्यादा रखा है, वो उसे जेब में रखकर 5,000 बरोबर है बोला तो उसकी असलियत बाहर आ जाएगी, ही ऐसा कहता है। ये सुनकर मुरली थू करके थूकता है। उतने में सोनू बाहर आता है। गोविंद, क्या हुआ बेटा, बराबर है ना बंडल, ऐसा कहता है। वो, नहीं जी, एक 50 का नोट कम है, ऐसा कहता है। गोविंद चौंक कर, अरे तू बराबर गिना नहीं, तुझे हिसाब करना नहीं आता, देख अभी फिर से गिनेंगे करके, मुरली तू गिन कर देख करके उसे बंडल देता है। मुरली गिनकर, इसमें 99 नोट है, ऐसा कहता है। गोविंद, ये बड़ा धोखेबाज है, मैंने 101 नोट दिए थे तो 99 है करके बताता है क्या बेवकूफ, रुक तेरे को बताता मैं, करके सोनू के जेब चेक करता है। वहां कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो घर में जाकर ढूंढता है तो भी कुछ नहीं मिलता। बाद में मुरली, तू ही गलत गिना होगा रे, बेमतलब सोनू पर शक किया, ठीक है कोई दूसरा लड़का ढूंढता हूँ, करके सोनू को लेकर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद रुककर, बाबूजी सच में बंडल में 101 नोट थे, गोविंद बहुत शकीला इंसान है करके सब जन बोलते हैं, मुझे चेक करने के लिए उसने एक नोट ज्यादा रखा करके पता चल गया था, उन्होंने तुमसे कहा था ना, वो मैंने सुन लिया था, इसलिए उसके साथ साथ और एक नोट निकाल कर छुपाया। ऐसे शकीले आदमी के पास काम करना मुझसे नहीं होगा, ये लो उसके पास से लिया हुआ पैसा, उनको दे दो, करके शर्ट के कॉलर के पीछे से निकाल कर दिया। मुरली वो पैसे गोविंद को देकर, ए गोविंद तू बहुत शकीला आदमी है करके सबको पता चल गया, इससे तुझे फायदे से ज्यादा नुकसान है करके सोनू ने दिया है, अभी तो सुधर जा, कहकर वहां से चला जाता है। तब से उसमें चेंजेस आते हैं, सब पर शक करना छोड़ देता है। उसके पास के लड़के पर शक ना करते हुए सबकी नजर में अच्छा बन गया।